दर्शन न्यूज। मानव के जीवन में उसके विचारों पर आवरण की तरह आच्छादित मलिनता को दूर करने के लिए गुरु से हासिल ज्ञान का प्रकाश तथा ईश्वर भक्ति की निरंतरता आवश्यक है। जैसे जल के ऊपर फैला कोई थोड़े से परिश्रम करके हटा दिए जाने के बाद उसके अंदर छुपा निर्मल जल प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश से मानव के विचारों के ऊपर आच्छादित मलिनता भक्ति रूपी चक्षु से स्वच्छ व पारदर्शी बन जाती है। यह बातें गोबरही स्थित शिव शक्ति धाम परिसर में आयोजित श्री रुद्र महायज्ञ में सोमवार को अपने प्रवचन के दौरान उत्तर प्रदेश के हरदोई से पधारी साध्वी प्रज्ञा भारती उर्फ पंची देवी ने कही। उन्होंने महाभारत युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित यज्ञ में पहुंचे एक नेवले द्वारा 7 दिन से भूखे ब्राह्मण परिवार द्वारा की गई अतिथि सेवा की चर्चा करते हुए कहा कि कलयुग में भगवत नाम स्मरण तथा दरिद्र नारायण की सेवा के माध्यम से ही मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित शिव शक्ति मंदिर परिसर में स्थापित भगवान शंकर तथा माता पार्वती का जो भी व्यक्ति पूरे 1 वर्ष तक अनवरत दर्शन पूजन करेगा उसके जीवन से सदा के लिए दरिद्रता मिट जाएगी। साध्वी पंची देवी ने गुबरही निवासी विजय सिंह, अजय सिंह तथा पूर्व मुखिया देवेंद्र सिंह के संयोजकत्व में शिव शक्ति धाम में निर्मित भव्य व आकर्षक शिव पार्वती मंदिर में अगले वर्ष से विशाल संत समागम आयोजित करने की आयोजकों को सलाह दी। इससे पहले पंडित संजय त्रिपाठी ने शिव पुराण का नियमित सस्वर पाठ किया। रात्रि में वृंदावन से पधारी रासलीला मंडली की टीम के द्वारा आकर्षक कृष्ण लीला का भी जीवंत मंचन किया गया। समारोह में मौजूद प्रवाचक अजय गुप्ता ने साध्वी पंची देवी के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं तथा कथानकों की चर्चा की। प्रवचन कार्यक्रम का संचालन मनोज कुमार सिंह ने किया। प्रवचन कार्यक्रम में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन, पूर्व जिला पार्षद धर्मेंद्र सिंह समाज, भरत सिंह सरपंच, राम नारायण सिंह, जदयू नेता सुनील सिंह, मनोज सिंह, अवधेश सिंह तथा विक्की सिंह आदि सैकड़ों महिला व पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। सारण से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। अशांति है। माइंड इज ए बंडल ऑफ थॉट्स, क्विट माइंड टेक्स अस अक्रॉस। अपने मन को विचारों से भरने की आवश्यकता नहीं है, विचारों का बंडल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा तालाब के जल के ऊपर काई छा जाती, वह जल से ही उत्पन्न होती है और जल को ही ढकती है, किंतु अगर हाथ से काई को हटा दिया जाता है तो नीचे के निर्मल जल का स्पष्ट दिग्दर्शन होने लगता। हमारे भीतर ज्ञान की काई नहीं है, ज्ञान अंदर विराजमान है। ज्ञान एक निर्मल जल है। जब विचारों की कालिमा, जब विचारों की काई हमारी ज्ञान के ऊपर आ जाती है तो हमारे जीवन में अंधकार छा जाता है। लेकिन सत्संग के द्वारा जब हमें विवेक मिलता है, सत्संग के द्वारा जब हमें बुद्धि मिलती है, सत्संग के द्वारा जब हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है और जब वो कालिमा, जब वो काई समाप्त कर दी जाती है, वो हट जाती है, तो नीचे के निर्मल जल का, नीचे के निर्मल ज्ञान का हमें दर्शन होता है। इसलिए मानव के जीवन में अध्यात्म की बड़ी गहरी आवश्यकता। मेरे बंधु, कोई भी प्राणी दुष्ट नहीं होता, कोई भी प्राणी अपने जीवन में द्वेष जन्मजात लेकर उत्पन्न नहीं होता। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, भूमि प्रतिभा डाबर पानी, तीन जीव ही माया लपटानी। कोई भी प्राणी स्वभाव से दुष्ट नहीं है, सभी प्राणी अमृत से पुत्रा के अनुसार परमात्मा की ही संतति है। सभी सहज चेतन निर्मल स्वभाव से सुख की राशि है। दुष्टता तो अविद्या काम कर्म के संपर्क से आती है, वह कोयले की कालिमा के समान जीवों का स्वाभाविक धर्म नहीं है। जिस प्रकार स्वच्छ जल पृथ्वी पर पड़ करके मैला हो जाता है, उसी प्रकार जीव का सहज रूप जब संसार में आता है तब उसमें बहुत सारी मटमैलीपन की स्थिति, बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जैसे जल का शुद्धिकरण होता है, ऐसे ही मानव के जीवन में अगर